अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है, यानी किन बातों से हम पर गुस्ल करना ज़रूरी है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो गलत फहमी में मुब्तला हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, अगर वो खड़े होकर पेशाब कर लें तो वो अपने आप को नापाक समझता है और अपने ऊपर गुस्ल वाजिब समझता है। ऐसे ही अगर किसी शख्स पर कीचड़ वगैरह, नाली के कीचड़ वगैरह गिर जाए, लग जाए, तो वो अपने आप पर गुस्ल को वाजिब समझता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से लोग लाइल्मी की वजह से अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब समझते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने ये अहम मसला लेकर आऊं और आपको बताऊं कि किन किन चीजों से इंसान पर गुस्ल करना वाजिब होता है। तो देखिए, 5 चीजें हैं कि जिनकी वजह से, जिसकी बुनियाद पर इंसान पर गुस्ल करना वाजिब है। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना। इसमें 2 कैद है, मनी का अपनी जगह से, और मनी की जगह कहां पर है? पुश्त यानी पीठ है। और शहवत के साथ निकलना, अगर बगैर शहवत के निकले तो उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसे कमजोरी की वजह से या बोझ वगैरह ढोने की वजह से मनी निकल जाती है कभी, तो उस मनी के निकलने से उस इंसान पर गुस्ल जो है वाजिब नहीं होता, बल्कि मनी शहवत के साथ निकले तभी गुस्ल वाजिब होता है, तभी उस इंसान के लिए नहाना यानी गुस्ल करना जरूरी है। और नंबर 2, इहतलाम यानी सोते में मनी का निकलना, इससे भी इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। और नंबर 3, हशफा का शर्मगाह में दाखिल होना। इसमें एक चीज याद रखें कि हशफा अगर शर्मगाह में दाखिल हुआ हो तो यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि शहवत हो या ना हो, दोनों यकसा है। यानी शहवत के साथ आपने दुखुल किया हो या बगैर शहवत के दुखुल किया हो, दोनों सूरतों में दोनों पर गुस्ल वाजिब है। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि यहाँ पर इंजाल भी जरूरी नहीं, यानी मनी का निकलना भी जरूरी नहीं। इंजाल हो या ना हो, दोनों सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है। और नंबर 4, हैज यानी माहवारी खून से फरागत पाना, यानी माहवारी का खून जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस पर गुस्ल करना जो है वाजिब है। और नंबर 5, निफास यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो खून निकलता है, उस खून से फारिग होने के बाद औरत पर गुस्ल करना जो है वाजिब है। तो ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों की वजह से गुस्ल जो है वाजिब होता है। इसके अलावा जो आवाम में मशहूर है कि पेशाब, खड़े होकर पेशाब करने से या कीचड़ वगैरह गिर जाने से या कपड़े में या बदन पर निजासत लग जाने से जो है गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो ये सारी बातें गलत हैं, इसका कोई एतबार नहीं। बल्कि गुस्ल वाजिब होने के लिए ये सिर्फ 5 चीजें हैं। जब तक इन 5 चीजों में से कोई एक चीज नहीं पाई जाएगी, उस वक्त तक किसी भी इंसान पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।